नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का पेपर है। 16 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं। नए जो पैटर्न है उसके आधार पर भी दोस्तों ये पेपर है और मॉडल पेपर है। ये ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है 12वीं क्लास का जीव विज्ञान का 2024 का पेपर है। 20 नंबर आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रिंटेड पेज 7 रहेंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर रहने वाले हैं। तो ये बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के से चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सही विकल्प चुनना होगा। यहाँ पे फर्स्ट है, हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है। तो पहला क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, जल परागण। दूसरा है, सत्य फल का परिवर्धन होता है। दूसरे क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा, अंडाशय से। निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलील है। तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, टी और छोटा टी। रुधिर में होने वाला कैंसर है। फोर्थ क्वेश्चन बी ऑप्शन, ल्यूकेमिया। प्राकृतिक आनुवंशिक अभिन्नता है। तो पांचवें क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, एग्रा बैक्टीरिया ट्यूमेफेसियंस। उसके बाद में है, किसी समुदाय में ज्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय को कहा जाता है। तो 6 में आएगा पे बी ऑप्शन, प्रभावी जाति। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों में सेम आंसर रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में डी ऑप्शन रहने वाला है, दूसरे क्वेश्चन में सी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में जो तीसरा है उसमें भी सी ऑप्शन रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन में बी ऑप्शन रहेगा। 5 क्वेश्चन में ए ऑप्शन रहने वाला है। और जो नेक्स्ट है, पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है 6, उसमें आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा पे 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे। तो कितनी कोशिकाओं से? 200। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। कौन सा है? फास्फोडाइड एस्टर बंध होता है। नेक्स्ट है तीसरा, राइबोजियम, राइजोबियम, एजोला, इनाबिना आदि उर्वरक के उदाहरण है। तो किसके हैं? जैव उर्वरक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया उसे ट्रांसजैविक जीव कहते हैं। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा पिरामिड होता है। कैसा होता है? उल्टा पिरामिड। नेक्स्ट आता है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर दिया गया है। उसके बाद में आता है, सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन में पूछा है, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन यानी कि फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ये भी सत्य है। उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन होता है। ये भी क्या है? सत्य है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी को बेरकसीस्ट भी कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही है ये भी। इंसुलिन की दोनों चैन फास्फोड बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ये क्या है? यहाँ पे गलत है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समर्थ जाति वर्ग समूह है। ये भी क्या है? गलत है। तो ट्रू और फॉल्स भी आप देख सकते हैं। लास्ट के दो क्या है? यहाँ पे फॉल्स है, बाकी सारे के सारे ट्रू हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपके सामने है 4 क्वेश्चन। सही जोड़ों का यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। ध्रुवीय काय, तो उसमें आएगा प्लस माइनस। इसमें कौन सा आएगा? प्लस माइनस। ई आरंभन कोडोन, इसका मतलब हो जाए एयूजी। एलर्जी का मतलब होता है, यहाँ पे एलर्जी का मतलब हो गया 1LGE। और क्लोनिंग व संवाहकों का मतलब होगा यहाँ पे PBR 322। और परजीविता का मतलब होगा अंडजनन में। इंग्लिश में भी ऐसे ही मिलान करना आपको। उसके बाद में आपके सामने आता है 5 क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर देना होगा। गर्भावस्था में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि का क्या नाम है? एमिनियोसेंटोसिस परीक्षण। दूसरा है, वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप समूह पर पिंचों को देखा जाता है? गैलापागोस द्वीप समूह पर। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक के नाम होते हैं निकोटीन। GEAC का विस्तार बताइए। तो
डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो इथेन। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पे जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? जल आपूर्ति पर प्रभाव और कृषि उत्पादन में परिवर्तन व भूमि निम्नीकरण होता है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों में सेम आंसर रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ZIFT और GIFT में कोई दो अंतर बताइए। बड़े क्वेश्चन आ चुके 2 नंबर के। IUID का विस्तार लिखिए। यह जन्म दर नियंत्रण को किस प्रकार सहायक है? 7वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण बताना है। 8वां में पूछा है जीन विनिमय क्या है? 8वां क्वेश्चन है अपसारी जैव विकास क्या है? अभिसारी जैव विकास क्या है? 8वां में पूछा है बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं? और बीटी कॉटन की 2 विशेषता बताइए। RNA अंतरक्षेप विधि क्या है? बायोपेंटेंट द्वारा बायोफायरेसी को किस प्रकार रोका जा सकता है? उसके बाद 11 क्वेश्चन है, 2 वृद्धि मॉडलों के नाम लिखे जो समृद्धि वृद्धि का निरूपण करते हैं। 8वां में पूछा सहजीविता एवं सहभोजिता में अंतर बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे और कहा जाता है? और 8वां में पूछा भारत एवं साउथ अमेरिका में परिवर्तन में पाई जाने वाली जैव विविधता की तुलना में एक बिंदु के आधार पर लिखना होगा। 13 क्वेश्चन है, अपरा क्या है? अपरा के कोई 2 कार्य। 8वां में पूछा एक वयस्क स्त्री के जनन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। इसके निम्नलिखित भागों को सचित्र नामचित्र बनाकर कीजिए। अंडवाहिनी नलिका के विभिन्न भाग, गर्भाशय भित्ति के विभिन्न परतें। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में 3 अंतर बताइए। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, कारण स्पष्ट कीजिए क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं है। 8वां में पूछा है व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम और उपयोग लिखिए। ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी मानव निर्मित स्थलीय परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम और उदाहरण दिखिए। जैव भार का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। उदाहरण सहित इसको क्या करना होगा? स्पष्ट करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या पूछा है? असंजनन व बहुभ्रूणता को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, अथवा पूछे नर युग्मोमकोद्भिद और मादा युग्मोमकोद्भिद में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, समापन कोडेन को नॉनसेंस कोडेन क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करते हुए आनुवांशिक कोड के कोई 4 विशेषता लिखी। और अथवा में दोस्तों यहाँ पे पूछा है हर्षे वेम चैंस ने अपना प्रयोग 3 चरणों यानी कि ए संक्रमण हो गया, बी सम्मिश्रण हो गया और तथा सी होगा अपकेंद्रण में किया। प्रत्येक चरण की व्याख्या कीजिए और यह सिद्ध करने की सहायता से मिलेगी डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद में 19 क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम, कारण व 2 लक्षण लिखिए। और अथवा में पूछा यहाँ पे यौन संचारी संक्रमण STI को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 STI रोगों के नाम लिखे। 20 क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग वाहक क्या है? वाहक के 4 लक्षण लिखे। 4 नंबर क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं? इसके 4 विशेषताएं लिखे। दोस्तों ये बायो का पेपर आप क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को विशेष कर सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।